अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज जो मेरे पास ई शीट के हवाले से पेपर भी हैं और ई शीट्स भी मौजूद हैं। कोई सॉल्व हैं, कोई अनसॉल्व है। तब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बेटा याद रखना, मेरे पास इस टाइम इंग्लिश का पेपर है। भला कि मैं उर्दू का लेक्चरर हूँ, लेकिन मेरे पास पेपर इंग्लिश का है। पेपर का जो इसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। ये आपको नजर आ रहे हैं, 3, 2, 1। ये तीन हमारे पास पेपर होते, चार हैं, यानी कि आपके पास एग्जाम में चार पेपर होंगे, यानी कि एक बच्चे का पेपर दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा। बेटा ये जो पेपर है, ये आप घर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन शीट, ऑब्जेक्टिव शीट है, ये आप अपने साथ ला सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी आंसर शीट होगी, ये आंसर शीट आप अपने साथ ला नहीं सकते, क्योंकि ये आपने वहां पे जमा करनी होगी। अगर बेटा हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है, मैं लिख देता हूँ 768013। तो बेटा मैंने अपना जो मेरा अपना जाती ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर मैंने इसको पहले सॉल्व करना है। ये याद रखना, मैंने 7 लिखा है तो मैं, ये ब्लैक पेन है और आपने ब्लैक ही कलम इस्तेमाल करना है पूरे ई शीट में। बेटा मैंने यहाँ से 7 को देखा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 ये है। मैं 7 को यहाँ से फिल करूँगा और इसको आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त फिल करना है। फिर मैंने लिखा 6, तो मेरे पास 6 ये आ रहा है। ऐसा ना हो कि आपने एक ही रो में, बल्कि कॉलम में, बेटा ये कॉलम है, ये रो है। हमेशा एक रो में एक कॉलम जो होगा हमारे पास, उसमें एक ही होगा, और रो में कभी कभार दो लफ्ज भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 0 होता तो मैं 2 0 को फिल कर सकता था, और यहाँ पे 8 है मेरे पास, मैंने 8 को फिल कर दिया। मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो लंबी ना बने। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0 था तो मैंने इस 0 को फिल कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास 1 है, मैंने 1 को फिल कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास 3 है, मैंने 3 को फिल कर दिया। अब बेटा ये मेरा रोल नंबर मेरे ऑब्जेक्टिव पर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 0 होता, ये एक है, एक की जगह 0 होता, तो फिर मैं यहाँ पर इस 0 को भी और इस 0 को भी फिल कर सकता हूँ। चलो ये तो मेरे पास था पेपर वर्जन ऑब्जेक्टिव, तो जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसी तरह आपको बेटा यहाँ पर जो आपका काम होगा, इस पोर्शन पे आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब आपने रोल नंबर फिल कर दिया तो इस पोर्शन पर आपको कोई काम करने की जरूरत ना होगी। उसके बाद बेटा हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारी आंसर शीट है। आंसर शीट में सबसे पहले आप लोग एनुअल, यानी कि आप लिखेंगे अपना यहाँ पर आपका एग्जाम कौन सा हो रहा है, आप कौन से पेपर दे रहे हैं। तो मैं साथ साथ एक पेपर शीट साल शुदा है, मैं इस शीट को ख़राब नहीं करूँगा। साल शुद शीट है ये वाली, और इसको मैं ख़राब नहीं करूँगा। मैं इसके ऊपर आपको साथ साथ यहाँ से बताऊँगा। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे एग्जामिनेशन, पहले इस सफ़े की बात कर रहा हूँ। तो इस जगह पर आपने लिखना है 2025, यानी कि अगर इस साल की बात है, और आगे जिस तारीख में आपका पेपर होगा उस तारीख को आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, उनको पता है, और उन्होंने कहा है कि आप किसी दायरे पर किसी भी दायरे को यूं टिक नहीं लगा सकते, क्रॉस नहीं लगा सकते, वन साइड फिल नहीं कर सकते। दायरा भरने का दुरुस्त तरीका ये होगा। फिर बेटा आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ करनी होगी, अपना पेपर वर्जन देखना होगा कि मेरे पास वर्जन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वर्जन 2 पेपर था, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे वर्जन 2 फिल करना है। समझ रहे हैं ना बात को बच्चों? ये वर्जन 2 मैंने फिल किया, और वर्जन 2 फिल करने के बाद मैंने अपना यहाँ पर क्या किया है कि रोल नंबर लिखा है। जैसा कि ये आंसर शीट है, हमने अभी यहाँ पर अपना रोल नंबर रखा था, फॉर एग्जाम्पल 768013, ये हमने रखा था। अब हम यहाँ पर वही रोल नंबर रख लेते हैं, 768013। तो बेटा मैंने एज इट इसको करना है, फिलिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दायरा फिल करके भरूंगा, फिर मेरे पास आ जाता है 6 को मैं फिल करूंगा, पूरे का पूरा फिल करना है ये। बिल्कुल आपका ये दायरा यूं के यूं भरा होना चाहिए। फिर हमारे पास 8 है, 8 को मैं ऐसे ही भरूंगा।
फिर मेरे पास 0 है, 0 अब यहाँ पे ये नीचे है, यहाँ पे इसको मैंने भरा, फिर मेरे पास 1 है, 1 को मैंने फिल किया और मेरे पास 3 है, मैंने 3 को फिल कर दिया। ये मेरा रोल नंबर बहुत लाजमी था कि मैं इसको एज ए फिल करूँ। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये होगा बच्चों कि हम लोगों ने अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। यानी कि मेरा सिग्नेचर है, मैं उर्दू में लिखता हूँ मोहम्मद तारिक, मेरा सिग्नेचर यही है मोहम्मद तारिक, लेकिन मैं अपने नाम की शिनाख्त को थोड़ा सा मिस करूँगा, यानी कि नाम की शिनाख्त वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और मेरा इंग्लिश का सिग्नेचर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ये मेरा खाना फिल हो रहा है। बेटा इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास आंसर शीट है, ऑब्जेक्टिव की आंसर शीट ये है। बेटा आपको ये होगा कि यहाँ पर आप किसी किस्म का इस पर 1 2 3 4 20 तक आप किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं कर सकते, और इसमें आप कोई किसी जैसे पता है ना बच्चा निशानी लगा लेता है, इस पे कोई निशानी नहीं लगा सकते। आपका जो वर्जन होगा कि इस पे आप टिक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं यहाँ से स्टेटमेंट आपने पढ़ी और उसमें आप यहाँ पर ऑप्शन लगा दें कि मैं बाद में फिल कर लूंगा। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 आपने पढ़ी, उसको ऑप्शन लगा लिया, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी या कोई भी, आप यहाँ पर इस पे टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन लगा सकते हैं, अपने पेपर पर वर्जन पर लिख सकते हैं, लेकिन इस पर आप एक्स्ट्रा राइटिंग नहीं करें। फिर आपने वहां से स्टेटमेंट पढ़ी और आप फॉर एग्जांपल 1 में हम कहते हैं कि लग रहा है क्या जी के बी है, तो मैं बी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको फिल करूंगा। ठीक है, ब्लैक कलर से। और फिर मैंने दूसरा पढ़ा, दूसरे में ए आ रहा है तो ए को मैं फिल कर रहा हूँ, और इसी तरह बेटा ये ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक मैं 20 में डी आ रहा है तो डी को मैं फिल कर देता हूँ, मिसाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर इसको मैं काउंट करूँ तो मेरा ठीक है, एग्जामिनर यहाँ पे आके सिग्नेचर करेगा, वो देखेगा आपने क्या चीज़ें कैसे फिल की हुई है। ये हो गया आपका बेटा ऑब्जेक्टिव का काम। इनको मैं करता हूँ साइड, इट्स ओके। अब हमारा अगर हम जिक्र करें ई शीट को हमने सॉल्व कैसे करना है, तो ई शीट के लिए फॉर एग्जांपल इंग्लिश ही का पेपर मेरे पास मौजूद है। मेरे पास इस पैराग्राफ से जो मैंने सवाल तलाश करने हैं, इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक वहाँ पे जगह बनी होगी, हमने ये नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सिंपल शीट्स पे ये करते थे कि क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 को हम जाकर सीधा सीधा ये करते थे बच्चों के अपनी मर्जी से, मनमानी से या अपनी मर्जी से हम उसको फर्स्ट सफ़ा पर लिख सकते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वाला क्वेश्चन, तो हम उसको क्या करते थे, यहाँ पर लिख सकते थे, यानी कि मैंने पहला सफ़ा उल्टाया है तो पहले ही सफ़े पर हम उसको यहाँ पर अपनी मर्जी का क्वेश्चन नंबर देकर लिख सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले करना है, तो आपको फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर ही जाना होगा। ये देखें अभी क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने के लिए मैं फॉर एग्जांपल आखिरी सफ़ा होगा हमारा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको पूरी एक तरतीब के साथ पेपर करना होगा। अब हम तरतीब से ज़रा बात कर लेते हैं इस पे कि बच्चों जिस तरह हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पैराग्राफ है, इसमें से आप जिस तरह करते हैं इस वाला 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 क्वेश्चन है, तो इन 8 के लिए आपके पास जगह बनी हुई है। कैसे बनी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, उसके लिए पार्ट नंबर 1 के लिए आपकी ये जगह है, क्योंकि इसमें आप जरूरी नहीं है सफ़ा भरें, आप यहाँ तक लिखें, यहाँ तक लिखें, लेकिन यहाँ से नीचे आप कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आगे इसी तरह पार्ट जा रहे हैं, पार्ट अगर से 1 यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये इसका पार्ट नंबर 2 का 8 है, देख लें आप। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 ही करना है, तो आप 4 ही पर जाएंगे, यानी कि आपका 4 यहाँ पे मौजूद है, ये जगह पर आप यहीं पर लिखेंगे। इसको आप अपनी मर्जी से 1 की जगह 3 की जगह नहीं लिख सकते।
फिर इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो फिर यहाँ पर इसकी चॉइस है और ये चॉइस कहाँ तक जा रही है इधर, तो फिर यहाँ पर ये सारी चॉइस इसकी। तब हम बेटा यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना है कि हमारे पास कहाँ है, तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ये लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है, यहाँ से और के बाद हम इसमें देखते हैं कि इसने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, ये भी पार्ट नंबर 1 सफा उल्टा के भी जा रहा है क्योंकि जगह ज्यादा है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी चॉइस है, इसमें चॉइस है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एप्लीकेशन है या आपके लिए जॉब की या फी की, कुछ भी एप्लीकेशन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ से उसने जगह छोड़ी हुई है, फी की दरख्वास्त लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास यहाँ पे जगह है, आप बेशक वो यहाँ से लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास यहाँ से आ रहा है, इसमें चॉइस है, तो चॉइस पर आप, अच्छा इसने बेटा यहाँ पर ए और बी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि आप यहीं से ले सकते हैं, क्योंकि चॉइस है तो आप यहीं से ले सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में सफ़े से ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख दें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 को आप यहाँ से लेके इस जगह पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दरख्वास्त एक सफ़े से ज़्यादा दी जा सकती है जहां तक। और क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, यहाँ पर भी इसमें इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की भी जगह बनी हुई है, यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका पार्ट बी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट सी है। आप जो सा पार्ट जहां कर रहे हैं वहीं पर उसको अटेम्प्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ से उन्होंने शुरू किया हुआ है ये। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ में अभी आपको एक पेपर सॉल्व जो है, स्टूडेंट थे कोई 2 पेपर उनके सॉल्व किए हुए, इनके एक के 93 नंबर है और एक के 91 नंबर है। तो इनकी टेम्पटेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने अपना रोल नंबर एज ए फिल किया हुआ है, फिर इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फिल है, आप लोग इनको बिल्कुल तरतीब से देख सकते हैं। और एनबल इन्होंने लिखा, तारीख लिखी, फिर इसके बाद इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव किया हुआ, रोल नंबर हमने इनसे यहाँ पे लिखवाया था, बरियन इनका 3 था और यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर किया हुआ। फिर इन्होंने अपना क्वेश्चन आंसर शीट पर जो वहां पे भी उन्होंने ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। बेटा देखें, अभी वो पेपर सॉल्व है इनका, चूंकि इनके पास पहला क्वेश्चन इन्होंने किया, दूसरे की चॉइस की, ये जगह छोड़ दी, तीसरा इन्होंने अटेम्प्ट किया, चौथा अटेम्प्ट किया, पांचवा किया, छठा किया और छठा, उसके बाद सातवां किया। इन्होंने जहां जहां सवाल किए वहां वहां, और आठवां क्वेश्चन किया इन्होंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की इनके पास चॉइस थी तो इन्होंने यहाँ पे चॉइस छोड़ी हुई है। फिर इन्होंने अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व किया हुआ है, उसकी इनको पार्ट बनाकर इन्होंने लिखे हुए, ये जहां तक आया हुआ है इनका। और इन्होंने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 को इन्होंने एज एट सॉल्व किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 इनका आगे भी आ रहा है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की एप्लीकेशन मैंने अभी आपको कहा था, तो ये एप्लीकेशन यहाँ से इनकी वाइंड अप हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इडियम्स है, नरेशन है, वो इन्होंने एज एट सॉल्व किया हुआ है। फिर इनकी पंक्चुएशंस हैं, पंक्चुएशंस में देखें जगह बहुत सारी थी, यहाँ से आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ से बात खत्म हो जानी थी तो इन्होंने एज एट इसको किया हुआ है। तो बेटा पेपर अटेम्पटेशन भी आपके लिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ये दूसरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास एज एट, इसको भी इसी तरह बच्चे ने किया हुआ है रोल नंबर के साथ। और फिर इनकी यहाँ से आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने 2 छोड़ा हुआ था, इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने 3 भी लिखा हुआ है, 4 इन्होंने छोड़ा हुआ है, चॉइस चूंकि एक ही थी, और एज एट इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट इन्होंने ये छोड़ा हुआ है। हाँ, चूंकि इनके पास यहाँ से भी अगर चॉइस बन रही है तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर अगला जो इन्होंने 3 लिखा हुआ है, उसको एज एट इन्होंने जहाँ पे जगह बन रही है, जहाँ इनको ज़रूरत है लिखने की वहाँ लिखा है, जहाँ नहीं है उसको छोड़ा हुआ है। तो ये था हमारे पास ई शीट का हल। तो बेटा इंशाल्लाह ये इनको अगर आप लोग हार्ड कापी में ले लें और अपने पास एक बार इसको सॉल्व कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पर जो है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है आपकी ई शीट इंग्लिश की है और उर्दू की तो इस बार है नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ही की है।
तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आपको पेश आएगी वो इंग्लिश की शीट में आएगी, बाकी शीट्स इतनी मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। है मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे पास मौजूद है शीट्स, तो मैं आप लोगों से चीज़ें डिस्कस कर लूँ। ठीक है, वस्सलाम।